नमस्ते। आशा है आपने पिछले 2 लेसन्स में से काफ़ी प्रैक्टिस करी होगी और अपने असाइनमेंट्स किए होंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें। आज के दिन हम हमारा तीसरा लेसन शुरू करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, एडिटिंग इन वर्ड। वर्ड में किस तरह से एडिटिंग की जाती है। तो सबसे पहला कमांड जो हम सीखने वाले हैं वो है कट। तो कट कमांड के लिए हम Ctrl+X इस्तेमाल करते हैं। अभी हमें अपना माउस यूज़ करके कट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X दबाना है, तो देखिए वो कट हो गया। हमने पिछली बार सीखा था कि किसी भी चीज़ को अनडू करना है तो उसके लिए हम लोग Ctrl+Z कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अब फिर से Ctrl+Z कमांड इस्तेमाल करूँगा और देखिए यह कट कमांड वापस आ गया। अभी जब हम ये कमांड सीखना शुरू कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हमने माउस यूज़ करके कट को सिलेक्ट किया था। अब मैं आपको, यदि आपके पास माउस नहीं है तो किस तरह से सिलेक्ट करना है यह आपको बताऊंगा। तो हम इस कट वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं कट के आगे कर्सर रखूंगा। उसके बाद शिफ्ट का एरो दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और फिर राइट वाला एरो प्रेस करूंगा। तो मुझे जितने कैरेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं उतने मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यदि मुझे अनसेलेक्ट करना है तो होम का बटन दबाऊंगा। तो इस तरह से बिना माउस के भी हम इस कट को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट 8 में हमें बताया गया है शिफ्ट प्लस एंड, एक कैरेक्टर। और यदि हमें वर्ड सेलेक्ट करना है पूरा, नेक्स्ट में आपको कॉपी करना बताऊंगा। तो अभी हम इस कॉपी वर्ड को पहले सिलेक्ट करेंगे। इसको किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और एंड दबा करके। सो हमने इस तरह से इसको सिलेक्ट किया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने का कमांड है Ctrl+C। तो मैंने Ctrl+C दबाया तो ये अभी मेरे मेमोरी में कॉपी हो गया। अब मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए मैं Ctrl+V दबाऊंगा। देखिए यह अपने आप से यहाँ पे आके कॉपी हो गया। अब मुझे, मैंने जो लास्ट एक्शन किया था इसको डिलीट करना है तो मैं Ctrl+Z करूँगा और देखिए गायब। सो इस तरह से हमने कट कॉपी पेस्ट सीख लिया और हमने अंडू भी सीख लिया, Ctrl+Z। रीडू भी सीख लिया कि हमने जो अभी पिछली बार किया था उसके लिए हमने Ctrl+Y दबाया तो देखिए ऊपर कॉपी चले गया, फिर से आ गया। ठीक है, एक और आपने यदि रीडू करना है तो एक और मैंने कॉपी दबा दिया वहाँ पे तो फिर से वो हो गया। और मैं इसको यदि कैंसिल करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+Z 2 बार दबाया तो हो गया इस तरह से। अब अगला, हम इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब है फाइंड। तो मैं इसके लिए Ctrl+F दबाऊंगा। सो देखिए यहाँ पे ये नेविगेशन बार आ गया है और इस नेविगेशन बार में यहाँ पे जो भी कोई वीडियो नाम का सर्च के लिए डाला हुआ है इसमें 12 रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो हम इस तरह से कोई भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं। अभी मैं इसके वीडियो के बदले यहाँ पे मैं कट लिखता हूँ। देखिए कट उसने निकाला, 20 रिजल्ट्स हैं कट के और मैं इन 20 रिजल्ट्स में नेविगेट करूँगा क्लिक कर करके। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये, अभी मैं 6 नंबर के पेज में हूँ और यहाँ पे हम कट कॉपी पेस्ट सीख रहे हैं। तो इस तरह से Ctrl+F यदि आप दबाएंगे तो एक नेविगेशन बार इस जगह खुल जाएगा
जो आपको अलग अलग जगह कहाँ कहाँ है वो आपको रिजल्ट्स बताएगा। ये आपको यह भी बता सकता है कि कितने हेडिंग्स के लिए आपको कीबोर्ड से जाना है और पेजेस के लिए हर पेज में कौन से पेज में है ये भी बता सकता है। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। और अब मुझे यह नेविगेशन बार नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको इस क्रॉस को प्रेस करके बंद करता हूँ। तो हमने ये देख लिया कि कंट्रोल F करके किस तरह से किसी भी शब्द को पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड किया जा सकता है और हम उसको वहाँ पे आसानी से उनके पहुँच सकते हैं। और इसके बाद यदि हमको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, मैंने पहले भी बताया था, तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे, फुल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है अभी। और अब मैंने ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए किया है, तो अब मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा तो ये फिर वापस आ गया। सो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा एक कैरेक्टर एट ए टाइम कैसे सेलेक्ट करना है। हमको शिफ्ट प्रेस करना है और ये जो एरो की बटन नीचे होती है उसमें एंड लिखा होता है, उसको प्रेस करिए तो वो एक एक कैरेक्टर एट ए टाइम सेलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से वर्ड सेलेक्ट करना है तो इसको डबल क्लिक करिए तो ऑटोमेटिकली वो एक वर्ड को एक बार में सेलेक्ट कर लेता है। और यदि आपको पूरी की पूरी टेक्स्ट लाइन की पूरी टेक्स्ट सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट बटन दबाइए और पेज डाउन दबाइए, दैट इज डाउन एरो साथ में दबाइए तो पूरी की पूरी लाइन ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेती है। अब मैं आपको ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप कोई भी टेक्स्ट वहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये जो टेक्स्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल टू RAND ब्रैकेट। मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए तो 2 लिखूंगा और हर पैराग्राफ में 2 सेंटेंस चाहिए तो 2 लिखूंगा। यदि मुझे 3 सेंटेंस चाहिए तो 3 लिखूंगा। तो मैं सिर्फ 2 ही सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने इक्वल टू रैंड 2 कॉमा 2 यानी 2 पैराग्राफ्स विच ईच पैराग्राफ कंटेन्स 2 सेंटेंसेस लिख दिया। तो देखिए ये अपने आप से वर्ड ने मुझे एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया। सो यह इस रैंड का कमाल है। ये भी नई चीज़ है, नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती है। तो अब मैं यहाँ पे अपने कर्सर को यहाँ ला के रखता हूँ और अभी हम शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे, उससे हमको पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। देखा आपने किस तरह से पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। अब मैं दूसरा लाइन सेलेक्ट करने का तरीका है कि मैं अपना कर्सर जो भी लाइन मुझे सेलेक्ट करनी है उसके सामने ले जाऊं, फिर उसको क्लिक करूं और प्रेस रखूं। प्रेस रख के उसको राइट साइड में खींचते जाऊं। जैसे ही मैं राइट साइड में खींचते जाऊंगा, जहां तक के मैं खींचूंगा वो छोड़ दूंगा, वह पूरा का पूरा सेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट हो गई। ये आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और ये एक लाइन क्या, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ भी आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, माउस का जहाँ जो भी लाइन सेलेक्ट करनी है उसके आगे ले जाके अपना कर्सर रखना है, माउस का क्लिक बटन दबाना है और फिर जहाँ तक के आपको सिलेक्ट करना है वहाँ तक सिलेक्ट करके माउस को छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो उतना पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। बढ़िया। तो आपको दूसरा शॉर्टकट तरीका पैराग्राफ यदि सिलेक्ट करना है तो जैसे मैंने वीडियो के आगे लाके लिख दिया और फिर उसके बाद मेरे पास माउस नहीं है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूंगा, उसके बाद फिर डाउन एरो प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने डाउन एरो प्रेस किया, देखिए ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। बढ़िया। तो आप बिना माउस के भी काम कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको अनडू कर देता हूँ। कंट्रोल Z किया मैंने, पूरा अनडू हो गया और कंट्रोल Y से ये रीडू हो जाएगा। देखा, गायब भी हो गया तो वापस भी आ गया। अभी मुझे मेरे कर्सर को इस जगह लाना है और मेरा कर्सर अभी यहाँ है तो ये नज़दीकी है, तो इसको इसके करने कर्सर को लेफ्ट या राइट करने के लिए यहाँ पे नीचे जो एरो कीज होती हैं उनको आप प्रेस करेंगे
राइट की को प्रेस करेंगे जिस पे एंड लिखा होता है तो वो राइट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट की को प्रेस करेंगे तो वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से मूव लेफ्ट और राइट किया जा सकता है। अब मुझे ऊपर और नीचे जाना है तो सेम एरो कीज में जाएंगे, पेज डाउन को प्रेस करेंगे तो नीचे जाते जाएगा कर्सर, और यदि पेज अप को प्रेस करेंगे तो कर्सर ऊपर आते जाते जाएगा। तो इस तरीके से हमने किस तरीके से एक लाइन ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना देखा, फिर उसके बाद हमने किस तरह से पैराग्राफ को सिलेक्ट करना देखा, हमने ऑटोमेटिक कुछ हमको लिख के चाहिए एक्सरसाइज के लिए या हमारे नॉलेज के लिए, वो हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने सीखा कि हम इस डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे कैसे जा सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट में लेफ्ट राइट कैसे जा सकते हैं। ये सब जितने भी फंक्शंस यहाँ पे कमांड्स को हमने देखा, ये सब वर्ड में आपको एडिटिंग करने के लिए काम आते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी कमांड बताऊंगा जहाँ पे आपने यदि कोई गलती करी है, उस गलती को आपको रिप्लेस करना चाहते हो तो उस गलती को आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक गलती कर देता हूँ, ये हेडर की स्पेलिंग है, इसमें से ए निकाल देता हूँ। सो अभी हेडर की स्पेलिंग देखिए HEDER हो गई। और इससे आपको एक लेसन में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो HEDER है हेडर, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसके लिए नीचे लाल लाइन आ गई। ये आपका ध्यान आकर्षित करती है जहाँ भी ऐसी लाल लाइन नजर आए कि भाई कुछ गलती है, ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, इस स्पेलिंग को ठीक करना है। तो इसको हम किस तरह कर पाएंगे यह मैं आपको आगे के लेसन्स में बताऊंगा। सो अभी हम इस रिप्लेस कमांड को कैसा यूज करेंगे ये सीखने के लिए हम ये अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं। सो मैं कंट्रोल और H दबाता हूँ तो ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब ये यहाँ पे मुझे लास्ट जो था वो कट किया था वो उसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है HEDER। HEDER ये मैंने जानबूझ के गलती करी थी और इसलिए मैंने ये HEDER यहाँ पे लिखा है। अब मुझे इसको किससे रिप्लेस करना है, इसकी जो सही स्पेलिंग है, उसकी सही स्पेलिंग है HEADER। तो इस तरह से मैंने इसको रिप्लेस विथ HEADER कर दिया। फाइंड व्हाट HEDER, रिप्लेस विथ HEADER, करेक्ट। उसके बाद या तो मैं रिप्लेस एक ही को करना चाहूंगा तो एक कर सकता हूँ, सबको रिप्लेस करना चाहूँ तो सबको कर सकता हूँ, परंतु मेरे इसमें तो एक ही गलती है, इसलिए मैं सिर्फ रिप्लेस दबाऊंगा। और देखिए उस डॉक्यूमेंट को उसने पूरा डॉक्यूमेंट सर्च कर दिया। अब मैं इसको क्लोज करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। देखिए यहाँ पे ये HEDER किया था हमने, यहाँ रेड लाइन थी, अब इसने इस HEDER को HEADER से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा कमांड है। आपको कोई भी गलत स्पेलिंग हो गई या कुछ हो गई उसको निकाल के ठीक करने के लिए। मैं इसका भी फिर से दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी ये फाइंड एंड रिप्लेस कमांड है, तो यहाँ पे पहले फाइंड क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। फिर इसको रिप्लेस करना है तो किससे रिप्लेस करना है, या आप एक एक करके कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप सबको नहीं रिप्लेस करना चाहते हो, एक आधे को ही रिप्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट यानी अगला पता करो। यदि वो आपको चेंज करना है तो रिप्लेस बटन दबाओ, रिप्लेस हो जाएगा। यदि नहीं करना है तो अगले में जाओ। इस तरीके से आप अपने चॉइस से या तो रिप्लेस ऑल कर सकते हो या वन एट ए टाइम कर सकते हो। और फिर इसमें से आप काफ़ी सारे जगह है, आपको पता है कि पेज नंबर 10 में गलती है तो आप पेज नंबर 10 में जा सकते हो। ऐसा ये भी एक इस तरीके का ऑप्शन है इसमें। सो हमने अभी देखा रिप्लेस करना और रिप्लेस के बाकी के फंक्शन। मुझे आशा है आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। और इस तरीके से हमारी ये आज का लेसन नंबर 3 ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने वर्ड में किस तरह से एडिटिंग की जाती है ये सीखी, किस तरह से हम एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ यहाँ ला सकते हैं ताकि
इससे हम आपको जो करना चाहें वो कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको मैं फिर से एक बार ये दिखाऊंगा। रैंड मेरे को अभी 3 पैराग्राफ चाहिए, हर पैराग्राफ में 5 सेंटेंस चाहिए। देखिए मैंने इक्वल टू रैंड 3 5 कर दिया और अब मैं एंटर दबाऊंगा। एंटर दबाने के साथ देखिए क्या हुआ, इसने मुझे एक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में 5 सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4 एंड सेंटेंस नंबर 5। तो इस तरीके से इसमें 5 सेंटेंस है, 1 2 और 3 पैराग्राफ्स हैं। तो हम लोग इस तरीके से यह अपने इसमें बना सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं। आपको हमको प्रैक्टिस करने का है अभी, कुछ एडिटिंग करने का या कुछ करने का, और मैं अब इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। और यहाँ पे आपके ट्रेनिंग के लिए जो मैंने पहले डाल रखा था वो फिर से यहाँ पे 2x2 का डॉक्यूमेंट एक पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इस फाइल को मैं आपको PDF के फॉर्म में देना चाहूँगा। अब आप लोग इन 3 लेसन्स के साथ अच्छी तरह से वर्ड को फाइल ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, उसमें फाइल में कैसे नेविगेट करना, किसी शब्द को कैसे पता करना है, ये सब आप सीख गए हो। मेरी आशा है आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आप इसको असाइनमेंट की तरह से मुझे इन शॉर्टकट्स के साथ यूज़ की हुई एक फाइल बनाएंगे, जो कि आप असाइनमेंट की तौर पे फ्री एजुकेशन फेसबुक पेज पे अपलोड करेंगे। एक में का आप लोग डॉक्यूमेंट देखेंगे, लाइक करेंगे, और जहाँ कोई गलती है तो वहाँ कमेंट करेंगे, और कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप वहाँ पे मुझे पूछेंगे, तो मैं वहाँ फ्री एजुकेशन फेसबुक पेज पे ही आपके सब डाउट्स क्लियर करूँगा, ताकि आप अगले दिन जब आएँ तो फिर से हम नया चैप्टर शुरू करें और वहाँ पे कम समय हमारा वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, और फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ।